व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट बाबा चैनल। मैंने अपने चैनल पे अभी तक बहुत सारे प्रोटीन के अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर दिए हैं, तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन उनको लेना है। तो आज का वीडियो वे प्रोटीन के ऊपर है कि कितने तरीके के वे प्रोटीन होते हैं और आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो 5 तरीके के मैं बताऊंगा इस वीडियो में। प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है प्रोटीन का वे कॉन्सेंट्रेट। आपको सबको पता है कि प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन दूध से बनता है। दूध को प्रोसेस किया जाता है और उससे जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन के बाद जो सामान निकलता है, जो पाउडर निकलता है, उसको वे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को वापस प्रोसेस किया जाए सेकेंड टाइम तो वो बनता है वे आइसोलेट। आइसोलेट जो प्रोटीन होता है वो एक लेवल अप होता है वे कॉन्सेंट्रेट से। इसी वजह से वो थोड़ा सा जो महंगा भी होता है वे कॉन्सेंट्रेट से। अगर वे आइसोलेट को वापस अपन रिफ़ाइन करें और प्रोसेस करें इसको, और उसमें से लैक्टोज को निकाल दें और सारे जो भी फ़ैट हैं और इनको निकाल दें, शुगर निकाल दें, कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, तो उसके बाद जो पाउडर बचता है वो होता है वे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो होता है वो टॉप लेवल पे होता है और सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इतना समझ लीजिए कि अगर जो कॉन्सेंट्रेट का प्राइस है उसका 2 गुना से ऊपर भी वे हाइड्रोलाइज का प्राइस हो सकता है। तो वे हाइड्रोलाइज इज द टॉप अमंग दीज 3। इसके बाद चौथा होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन एक स्पेशल टाइम का प्रोटीन होता है जिसको लिया जाता है। कैसीन प्रोटीन सिर्फ रात को लोग लेते हैं क्योंकि जो कैसीन होता है वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और जब आप रात को सोते हैं तो आपको फिक्स्ड प्रोटीन सोर्स चाहिए होता है जो आपको रात भर प्रोटीन प्रोवाइड करते रहे। पांचवा टाइप एक मार्केटिंग टाइप है और कुछ नहीं है। पांचवा टाइप है ब्लेंड प्रोटीन। ब्लेंड प्रोटीन में कंपनी क्या करती है, वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट, वे हाइड्रोलाइज, इन सब को मिक्स कर लेती है और एक ब्लेंड बना देती है और आपको इस तरीके से वो बेचा जाता है कि ये वे हाइड्रोलाइज्ड है और इसका रेट बहुत कम है। जैसे अगर आपको मान लीजिए 3000 में कोई कंपनी बोल रही है कि वे हाइड्रोलाइज मिल रहा है 2 किलो का डब्बा, तो ऑब्वियसली वो एक मार्केटिंग है। उसमें वे हाइड्रोलाइज थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा वे कॉन्सेंट्रेट होगा और थोड़ा सा वे आइसोलेट होगा और सबसे ज़्यादा उसमें वे कॉन्सेंट्रेट होगा और आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा मार्केटिंग में, डब्बे पे, लेबल पे कि ये वे हाइड्रोलाइज्ड है। तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग है। 5th कैटेगरी ब्लेंड वाली। मेजर कैटेगरी में बताऊं तो पहली 3 मेजर कैटेगरी हैं आपकी। वे कॉन्सेंट्रेट पहले, फिर वे आइसोलेट और लास्ट में वे हाइड्रोलाइज। कैसीन प्रोटीन अलग से एक प्रोटीन मान सकते हैं इसको स्पेसिफिक नीड के लिए, जो लोग रात को इसको पी सकते हैं। तो अभी आप अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले 3 फॉर्म पे, जो कि सबसे मेजर फॉर्म है कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। किन किन को ये यूज़ करना चाहिए और कौन सा टाइप क्या होता है, क्या खूबी है, क्या इसमें एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, दूध को प्रोसेस किया जाता है। मिल्क को प्रोसेस करने के बाद आपका वे कॉन्सेंट्रेट निकलता है। अब जो वे कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें होता क्या है, आपका बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं साथ में, जैसे कि शुगर मिलाई जाती है इसमें और उसमें थोड़ा सा कार्ब्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं क्योंकि इसको अभी और प्रोसेस नहीं किया गया है। तो ये सस्ता फॉर्म होता है प्रोटीन का। मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। जहाँ भी आपको लिखे वे कॉन्सेंट्रेट, आप समझ लीजिए कि ये एक बार प्रोसेस किया हुआ प्रोटीन है। अब इसको कौन लोग ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा वे कॉन्सेंट्रेट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और वे आइसोलेट पे बढ़ सकते हैं। रीज़न कि वे कॉन्सेंट्रेट में होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए प्रोटीन 1 किलो का ले रहे हैं तो उसमें से 1 किलो पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको 50% मैं बोलूँगा प्रोटीन मिलेगा। बाकी 50% आपको और चीज़ें मिलेंगी उसमें, जैसे कि शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे कि फ्लेवर मिला देते हैं, कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर के लिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो आप जो पैसा दे रहे होते हैं वो सिर्फ आपका वे 50% होता है। 50% आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो जो लोगों के पास बजट अभी नहीं है इतना कि वे आइसोलेट ले सकें तो वो लोग वे कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वे आइसोलेट लेंगे तो ओवरऑल आपको वो सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो ज़्यादा होता है और ये बाकी चीज़ें कम होती हैं।
अब बात करते हैं वे आइसोलेट के बारे में। वे आइसोलेट को, वे कॉन्सेंट्रेट को अगर हम वापस प्रोसेस करें, वापस और रिफ़ाइन करें तो वो वे आइसोलेट बनता है। इसमें जब रिफ़ाइन करते हैं तो होता ये है कि उसमें से शुगर को थोड़ा और कम कर देते हैं, फ़ैट को और कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को और कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी जो प्रोटीन अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और साथ में जो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि 50% आपको प्रोटीन मिल रहा था कॉन्सेंट्रेट में, आइसोलेट में हो सकता है आपको उससे 75% तक मिल जाए और 25%, 30% के आसपास आप बाकी चीज़ों का पेमेंट कर रहे हो। तो इसलिए इसकी रेट ज़्यादा होती है और आप, जैसे मैंने बताया कि उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो आप जो रेट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो उस प्रोटीन कंटेंट की रेट ही पे कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो वे आइसोलेट आपको सस्ता नहीं तो कम से कम उस रेंज में या थोड़ा सा ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो इसलिए वे कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा आप वे आइसोलेट को प्रेफर करें अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो जो वे कॉन्सेंट्रेट था वो कोई भी ले सकता है, वो जो लोग डाइट नहीं करते जनरली वो लोग वे कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट फॉलो करते हैं, आप एक फिक्स्ड रेजिम फॉलो करते हैं कि मुझे ये सब खाना है, ये नहीं खाना है, तो आपके लिए बेटर होगा कि वे आइसोलेट लेना। वे कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो वैसे ही आप अपनी डाइट को कम कर रहे हैं, जो भी ये अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, शुगर होगी, तो अगर आप वो चीज़ें वहाँ कम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो मिल रहा है तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। तो जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए वे आइसोलेट बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं वे हाइड्रोलाइज के बारे में। तो जब वे कॉन्सेंट्रेट को एक बार प्रोसेस किया, आइसोलेट बना और उसको वापस दूसरी बार प्रोसेस किया तो वो वे हाइड्रोलाइज बना। वे हाइड्रोलाइज जब बनता है तो उसमें अगेन और प्रोसेसिंग के बाद शुगर होती है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है। सेम गोज़ विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसके अलावा वे हाइड्रोलाइज में क्या होता है, जो लैक्टोज है वो भी हटा दिया जाता है। लैक्टोज दूध में प्रेजेंट होता है और उसको हटा दिया जाता है। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी वे हाइड्रोलाइज ले सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसी पॉपुलेशन दुनिया में बहुत कम है और इंडिया में तो और भी कम है पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी अगर जिनको दूध, दही, पनीर ये सब नहीं पचता है तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो लोग वे हाइड्रोलाइज यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने बोला कि ये 2 बार प्रोसेस होता है तब जाके वे हाइड्रोलाइज बनता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी। वे आइसोलेट से थोड़ी ज़्यादा होगी और वे कॉन्सेंट्रेट से डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है तो कंपनी कि वो क्या रेशो रखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, अपने लेबल पे। वे हाइड्रोलाइज बहुत कम बिकता है, मार्केट में बहुत कम होता है, लोगों को पता भी नहीं होता वे हाइड्रोलाइज के बारे में। ये प्रोटीन वो लोग यूज़ करते हैं जो कम्पीट करते हैं। जब कम्पीट करते हैं तो उनका सब कुछ एक एक दाना नोट किया जाता है, कितना वो फ़ैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, नमक, चीनी, ये सब उनका मेजर किया जाता है। तो उनके लिए जो प्रोटीन है उसमें जो 1 ग्राम भी अगर शुगर है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सब मेजर किया जाता है आपके टोनिंग में, आपको सब आपको हेल्प करने के लिए। तो वे हाइड्रोलाइज एक लिमिटेड टाइम के लिए लिया जाता है। जो भी प्रोफेशनल एथलीट होते हैं जो कम्पीट करते हैं वो लेते हैं अपने प्रेप टाइम में। वो भी इसको 12 महीने नहीं लेते हैं, सिर्फ अपने प्रेप टाइम में यूज़ करते हैं। तो हम जैसे लोगों को जो कम्पीट नहीं करते, जो एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जिम कर लेते हैं या घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होगा वे आइसोलेट। तो ये 3 फॉर्म आपने समझे। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आपको जब भी प्रोटीन लेना है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे ये वाला प्रोटीन लेना है। अब सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोटीन लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। गेनर तो बिल्कुल मत लीजिएगा, गेनर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो वे कॉन्सेंट्रेट से आप शुरू कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होगा कि सबसे पहले तो वे कॉन्सेंट्रेट सस्ता आता है, तो आप स्टार्टिंग में प्रोटीन ले रहे हैं तो आप वे कॉन्सेंट्रेट से ही स्टार्ट करिए। इसके अलावा आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डाइट भी नहीं कर रहे होंगे, तो वे आइसोलेट लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि वेस्ट जाएगा आपका प्रोटीन, क्योंकि आप डाइट में कुछ भी खा रहे हैं और आप प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हैं। तो इसलिए वे कॉन्सेंट्रेट पे आप प्रेफर करिए। जो लोग बहुत टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, मतलब हेल्दी लाइफ अपनी जी रहे हैं और अपनी थोड़ी बहुत डाइट भी मेंटेन करते हैं, जैसे इसमें ज़रूरी नहीं है आपको क्योंकि नोट डाउन करना है मैंने कितना खाना खाया, कितने बजे खाया और नेक्स्ट मील मेरी कब है, अगर ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम से हम खाना खा रहे हैं बचपन से, ऑब्वियसली हमको पता है कि मुझे कितना खाना लगेगा। तो अगर आप उतना ही प्रोपोर्शन में लेते हैं अपने मील्स और आप उसको डे इन डे आउट फॉलो करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी जानते हैं और आप
आप वे आइसोलेट लेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ऑब्वियसली जो लोग कम्पीट कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है उनको वे हाइड्रोलाइज कब लेना है और वे आइसोलेट कब लेना है। अब जो मैं टिप देने वाला हूँ वो आप गौर से सुन लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कोई भी प्रोटीन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो या कोई भी टाइप हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रोटीन लें तो सबसे पहले आप उसका लेबल देखिए। लेबल में आपको दिखेगा प्रोटीन परसेंटेज। मैं प्रोटीन का ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ। एक परसेंटेज लिखी हुई होती है। अगर लेबल पे नहीं है तो ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं तो अबाउट डिस्क्रिप्शन में या अबाउट प्रोडक्ट में आपको वो परसेंटेज दिख जाएगी। अगर फिर भी आपको वो नहीं दिखती है तो आप खुद भी उसको निकाल सकते हैं। आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत होगी। एक तो आपको स्कूप साइज़ की ज़रूरत होगी। स्कूप साइज़ हर जगह आपको मिल जाएगी, लेबल पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। तो एक तो आप स्कूप साइज़ निकाल लीजिए, जैसे 30 ग्राम की मान लो स्कूप है और उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है। दूसरी चीज़ तो वो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। आपको क्या करना है, प्रोटीन कंटेंट डिवाइडेड बाय स्कूप साइज़ करना है, इनटू 100 करना है। आपको वो एक परसेंटेज बताएगा। ये परसेंटेज है, प्रोटीन परसेंटेज, जो भी आप प्रोटीन लेने जा रहे हो उसकी। जैसे मान लीजिए आपने प्रोटीन वो डिवाइड करने के बाद आपका जो परसेंटेज निकला वो है 75, यानी कि जो उस डब्बे में मान लीजिए 2 किलो का डब्बा आपने लिया तो उस डब्बे में 75% प्रोटीन है और बाकी 25% का पैसा ऐसे ही दे रहे हो। वो आपका शुगर है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटीन जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 40% 50% प्रोटीन परसेंटेज और बाकी 50% 60% आपने ऐसे ही ले रखा है तो आपका वो वेस्ट ही जा रहा है पैसा। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेट में 50% या 60% प्रोटीन होता है, बाकी सब वेस्ट होता है, तो आप उस वेस्ट के पैसे भी दे रहे हो। तो कोशिश करिए प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब होता क्या है, अगर प्रोटीन परसेंटेज बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको कंपनी प्योर प्रोटीन देती जा रही है। अगर 90% उसमें रेट है, परसेंटेज है प्रोटीन परसेंटेज, तो यानी कि सिर्फ 10% उसमें और चीज़ें, बाकी 90% तो प्रोटीन ही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी रेट और 75% वाले की रेट सेम होगी। तो ये आपको समझना होगा। तो कभी भी सस्ते के चक्कर में मत जाइए। सस्ते में अगर आपको कोई प्रोटीन का डब्बा मिल रहा है तो आपको लगा रहे यार मेरे को 2 किलो मिल रहा है प्रोटीन इसमें, लेकिन आपको कंपनी चीट तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली उन्होंने सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप सोच रहे हो कि ये प्रोटीन सस्ते में मिल गया इसको मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसमें आपने देखा तो प्रोटीन परसेंटेज ही इतनी नीचे है कि बाकी सब आपने वेस्ट ही परचेज़ किया है और वो आप उसको खा रहे हो। तो इसका ध्यान रखिए प्रोटीन परसेंटेज का। सेकंड पॉइंट मैं बताऊं आपको तो वो होगा शुगर में आपको देखना है कि वहाँ पे 0 ही मेंशन होगा। जैसे एक स्कूप अगर 30 ग्राम की है तो उसमें अगर मान लीजिए 1 ग्राम शुगर मेंशनड है तो आप लोग बोलोगे कि 1 ग्राम से क्या होता है, लेकिन मान लीजिए आपने 1 ग्राम उसमें 60 स्कूप है तो 1 × 60 आपका हो गया 60 ग्राम। अगर 2 ग्राम है तो वो 120 ग्राम, मतलब 120 ग्राम आपने चीनी खरीदी है। वो शुगर जो वहाँ मेंशन है वो प्योर क्लीन शुगर ही है। तो आप प्रोटीन के पैसे दे के चीनी ले रहे हो कुल मिला के, तो शुगर उसमें 0 होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रोटीन में फ्रक्टोज, सुक्रोलोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज ये सब ऐड करती है और इससे उसका फ्लेवर बढ़ता है और वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो शुगर ऐड करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आप अगला कोई प्रोटीन लेंगे सबसे पहले उसमें प्रोटीन परसेंटेज देखें और उसका जो रेट है वो देखें। उसके हिसाब से आप जज करें कि मुझे ये प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उस परसेंटेज में वो रेट सही है उसको ले लो। अगर आपको लग रहा है कि उस परसेंटेज में रेट बहुत ज़्यादा है और मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली उस ऑल्टरनेटिव पे जाओ रादर देन कि आप उसी ब्रांड पे चिपके रहो, क्योंकि आप बहुत टाइम से वो ब्रांड ले रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, वरना कंपनी बहुत सारे तरीके के प्रोटीन बनाती है और बहुत अलग अलग तरीके की मार्केटिंग होती है, बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं मार्केटिंग पे, और अगर आप उस मार्केटिंग में आ जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।